वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आगे बढ़ रहे हैं हम और आज हम कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का, ठीक है। और इसके बिना हम ना थोड़ा इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो स्पेशली आज विजयनगर साम्राज्य ही पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन मैंने विजयनगर साम्राज्य से इसमें लिए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। जो सही आंसर वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है आपका 1336 ईस्वी में। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती 1336 ईस्वी में। अब यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं उनके विषय में कुछ इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि संगम वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो संगम वंश की स्थापना करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए एवं बी दिख रहे होंगे। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यानी हरिहर एवं बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। और संगम राजवंश की स्थापना वो कहाँ पर करते हैं? विजयनगर ने। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हरिहर एवं बुक्का करते हैं 1336 ईस्वी में। और यहाँ पर जो वो राजवंश की स्थापना करते हैं सबसे पहले संगम राजवंश की स्थापना करते, और संगम कौन थे? उनके पिता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य होता है इसकी राजधानी होती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम्पी में, ठीक है। और आगे क्वेश्चन अभी आने वाला है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो जो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर मिले हैं ये हैं आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा यहाँ पे हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी आपकी तेलुगु। और लिपि अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर बुक में लिपि भी दी हुई है, तो इसकी लिपि आपको मैं बता दूं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे नंदिनागढ़ी एक लिपि है, ये लिपि थी आपकी विजयनगर साम्राज्य की। राजभाषा थी इनकी तेलुगु और लिपि थी नंदिनागढ़ी लिपि का यहाँ पे प्रयोग होता था। अब यहाँ पे हमने भी बात की कि जो विजयनगर साम्राज्य के खंडर वगैरह हैं वो कहाँ पर मिले हैं। तो जो हम्पी है, हम्पी के जो भग्नावशेष हैं उनको जो सबसे पहले प्रकाश में कौन लाया था? एक कोई मैकेंजी थे, ठीक है। चाहे तो आप नोट कर लें, नहीं तो आप इग्नोर मार सकते हैं इसे, कॉलिन मैकेंजी। तो सबसे पहले जो आपका ये हम्पी के भग्नावशेष थे इनको प्रकाश में लाए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से किस वंश ने शासन नहीं किया? विजयनगर साम्राज्य पर क्रम के अनुसार 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले आता है संगम, फिर आता है आपका सलू, फिर आपका तुलुव। तो जिसने शासन नहीं किया वो है कलचुरी, कलचुरी ने यहाँ पे शासन नहीं किया। और चौथा जिस वंश ने यहाँ पर शासन किया वो था आपका अराविडु वंश, ठीक है। तो आपका संगम, सलू, तुलुव और यहाँ पे आपका अराविडु, ये आपके विजयनगर साम्राज्य पे क्रमशः शासन करने वाले वंश थे। चल नेक्स्ट है, इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एक इटली का यात्री था निकोलो कांटी, वो विजयनगर की यात्रा पर आया था। ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो कांटी विजयनगर आया था और ये कहाँ का यात्री था? इटली का था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर कौन फारसी राजदूत भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, एक आपका देवराय प्रथम है, देवराय द्वितीय है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था जो विजयनगर में आया था, भारत आया था या विजयनगर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय एक राजा थे, यहाँ पर कृष्णदेवराय राजा थे और ये थे आपके तुलु वंश के राजा, ठीक है। जो कृष्णदेवराय थे वो तुलु वंश के राजा थे। तो कृष्णदेवराय तुलु वंश के राजा थे, इनके दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। और ये अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या थे? अष्टदिग्गज ये कवि थे, ठीक है। और यहाँ पे एक जो यहाँ पे कुछ पुस्तकें भी
हैं। एक जिसमें मुख्य है पांडुरंग महात्म्य, जिसे लिखा था तेनाली रामकृष्णन ने। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तेनाली रामकृष्णन ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी आपका पांडुरंग महात्म्य। ठीक है, हर क्वेश्चन का ऑप्शन बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इतनी सारी जानकारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर ही ठीक लगते हैं, उनका ऑप्शन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा के रूप में आपको बताती रहती हूँ, चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी रचना कृष्णदेवराय ने नहीं की। कृष्णदेवराय के बारे में बाबर लिखते हैं, बाबर की आत्मकथा होती है आपकी बाबरनामा। तो बाबरनामा में बाबर क्या लिखते हैं कि इनके बारे में, कृष्णदेवराय को वो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहते हैं। कौन कहता है? बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताते हैं। ठीक है, तो कृष्णदेवराय ने कुछ पुस्तकों की रचना भी की थी, उनमें कौन कौन से है? एक है अमुक्त माल्याद, ये बिल्कुल उनकी रचना थी, ये थी उनकी तेलुगु में। फिर है उनकी जाम्बवती कल्याणम और उषा प्रणय, ये दोनों भी उनकी पुस्तक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी उनकी रचनाएं हो जाती हैं, जिसमें अमुक्त माल्याद तेलुगु की थी और जाम्बवती कल्याणम और उषा प्रणय ये इनकी संस्कृत की रचनाएं थी। किसकी थी? कृष्णदेव राय की, जो तुलु वंश के महान राजा थे। और इन्हीं के दरबार में तेनाली रामकृष्णन रहते थे, जिन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट विजयनगर में जो आता है वो आता है तालिकोटा का युद्ध। इस युद्ध के 2-3 नाम और मैं आपको बता दूं। इसका एक और नाम है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, और इसे दूसरा नाम देते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी या तालिकोटा का युद्ध, ये होता है आपका 1565 ईस्वी में। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी या तालिकोटा का युद्ध होता है। और इस युद्ध के कारण क्या होता है? विजयनगर का पतन होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन होता है, तो तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन शुरू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में कोटम। अब कुछ विजयनगर साम्राज्य से संबंधित चीजें देख लेते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आपका हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ये आपका राक्षसी टांगड़ी या तालिकोटा का युद्ध होता है, तो यहाँ पर 2 जो गुट लड़ाई करते हैं। एक तो आपका होता है अली आदिल शाह, एक ग्रुप होता है जिसका नेतृत्व कर रहा होता है अली आदिल शाह। ठीक है, और दूसरा जो होता है विजयनगर का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो होता है आपका राम राय। तो राम राय और अली आदिल शाह दोनों के अलग अलग नेतृत्व में ये तालिकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कोट्टम क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में कुछ नाम थे अलग अलग चीजों के। तो यहाँ पर कोट्टम जो था वो एक प्रशासनिक इकाई थी, और प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? वो जिला को यहाँ पे कोट्टम कहा जाता था। ठीक है, और ग्राम को यहाँ पर कहा जाता था ऊर। ठीक है, जिला को कहा जाता था कोट्टम और ग्राम को कहा जाता था ऊर। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी? विजयनगर साम्राज्य में और साम्राज्य और वंशों की तरह ही आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। ठीक है, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। और वहां पे जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उपज का 1/6वां भाग था भू राजस्व की दर। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी एवं बी दोनों, यानी कल्याण मंडप और गोपुरम क्या थे? विजयनगर के मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, ये जो कल्याण मंडप था इसमें देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। ठीक है, देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था कल्याण मंडप में। और गोपुरम क्या था? 1000 स्तंभों वाला था। तो एक गोपुरम था जिसमें क्या होते थे? 1000 स्तंभ होते थे, और कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह होता था। तो ये 2 चीजें थी विजयनगर के मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं।
लास्ट क्वेश्चन, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? तो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का जो था वो था यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण का वाराह। ठीक है, चांदी का जो सिक्का था उसे यहाँ पे तार कहा जाता था। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप और फणम कहा जाता था। जो फणम और प्रताप थे सोने के छोटे सिक्के थे। सोने का जो मुख्य सिक्का था वो था बराह। दीनार यहाँ पे कुछ तटीय क्षेत्रों की यहाँ पे क्या थी, मुद्राएं थी। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोट नहीं किया वो है आपका जो यहाँ पे चित्रकला थी उसको लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। माना पूछता है एग्जाम में, विजयनगर साम्राज्य की जो चित्रकला थी उसे किस कला के नाम से जाना जाता है? तो उसे लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज थी कि जो वीणा थी वाद्य यंत्र, ये विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। तो लोकप्रिय वाद्य जो वहाँ पे था विजयनगर साम्राज्य में वीणा था, चित्रकला जो थी लिपाक्षी कला थी, और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप इस वाले सेशन को विजयनगर साम्राज्य को लाइक करते हैं तो नेक्स्ट मैं आपको जो करवाऊंगी उसमें विजयनगर साम्राज्य के जो प्रशासनिक सब चीज़ें थी वहाँ से कुछ और चीज़ें मैं आपको करवा सकती हूँ, बशर्ते आपको थोड़ा सा लाइक करना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।